बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, मंजरनामा बहुत तेजी से बदल रहा है। एक जानिब तो आर्मी चीफ से बैरिस्टर गौहर की मुलाकात, और इस मुलाकात के बाद अब जब इस मुलाकात की तस्दीक हो चुकी है, एक जानिब तो सिक्योरिटी जराए इस हवाले से अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं कि सियासत पर कोई बात नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें आर्मी चीफ और बैरिस्टर गौहर की मुलाकात में सियासत पर गुफ्तगू की तस्दीक कर दी गई है। हुकूमत भी बौखलाई है और हुकूमत ने भी हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्योंकि हुकूमत को लेने के देने पड़ चुके हैं। एक नया तबले जंग निजाम ने बजाया है, तो वहीं दूसरी जानिब अडयाला जेल से इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ के नाम अब तक का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक पैगाम जारी कर दिया है। अगर इस पैगाम के बाद हम यह कहें कि लड़ाई में भी यहां से कशीदगी बढ़ सकती है, तो यह कहना भी गलत नहीं होगा। एक जानिब तो कप्तान ने बैरिस्टर गौहर और आर्मी चीफ की मुलाकात को खुशाइंद कहा और कहा कि यह बड़ी अच्छी और मस्बत डेवलपमेंट है, बात होनी चाहिए। और पीटीआई तो पहले दिन से कहती है कि इस हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं, लेकिन अब जो कप्तान ने बात की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीटीआई से एक मुतालबा किया जाता है कि आप 9 मई के ऊपर माफी मांग लें, लेकिन अब इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दी है कि आर्मी चीफ को हमसे माफी मांगनी चाहिए, यह स्टेटमेंट इस वक्त मामलात को किस तरफ को लेकर जाएगी एंड इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स हमें क्या नजर आ सकता है, उस पर हमने बात करनी है। और इस सारी कशीदगी के बावजूद कप्तान को क्या रिलीफ देने की सिस्टम ने तैयारियां की हुई हैं। इमरान खान साहब को अडयाला जेल से कहां पर मुंतकिल करने का प्लान है, और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में अगर सजा हो भी जाती है तो उस केस में क्या ऑफर टेबल पर मौजूद है, उस पर भी हमने बात करनी है। लेकिन उससे पहले आपको मालूम है कि फायरवॉल लगी हुई है, फायरवॉल के असरात कम करना आपके हाथ में। इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करें, मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर भी करें, और जो लोग ये वीडियोस हमारी नहीं देख पा रहे उनसे हमारी ये दरखास्त है कि वो हमारी जो वीडियोस हैं उन्हें वीपीएन के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। अब जरा नाज़रीन इकराम अहम तरीन खबरों के ऊपर आ जाते हैं। एक जानिब तो हुकूमत और अपोजिशन जमातों के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर हुआ, और इस तीसरे दौर की अंदरूनी कहानी आ चुकी है, क्योंकि पीटीआई ने अपने तहरीरी मुतालबात दिए हैं और तहरीरी मुतालबात में हुकूमत को चारों शाने चित कर दिया है। इस तरह का घेरा डाला है कप्तान के खिलाड़ियों ने कप्तान की हिदायत पर कि तहरीरी मुतालबात का मुतालबा करने वाले और यह कहने वाले कि हमें रिटन फॉर्म में अपने मुतालबात दें, अब उन्हें समझ नहीं आ रही कि हम कैसे रिस्पॉन्ड करें, वो घेरे में आ गए हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि बहुत सी चीजें जो हैं वो हुई हैं, और एक जानिब तो ये मुज़ाकरात आपको मालूम है कि बेनतीजा ही हैं और इनके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है। अब इस सबके अंदर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बैरिस्टर गौहर की मुलाकात होना, और अब सिक्योरिटी जराए का यह कहना कि इस मुलाकात में सियासत पर बात करने की कोशिश तो की गई, लेकिन फौज ने कहा कि आप उनसे बात करें जी, जिनका यह काम है, आप सियासतदान आपस में इस मामले को डिस्कस कर लें और इसका कोई नतीजा निकाल लें। लेकिन यहां पर एक सवाल यह भी बनता है कि अलग से मुलाकात करने की ऐसी क्या जरूरत थी, अगर सिक्योरिटी के मामलात और दहशतगर्दी के मामलात डिस्कस हो रहे थे। गंडापुर साहब के साथ तो वैसे ही एंगेजमेंट रहती है इन द कैपेसिटी ऑफ बीइंग चीफ मिनिस्टर, और अगर सबके साथ एक मुलाकात थी तो उस मुलाकात के अंदर बैरिस्टर गौहर को अव्वल तो छुपाया क्यों गया दोनों साइड से, पहला सवाल। दूसरा सवाल, बैरिस्टर गौहर ऐसे कौन से दुनिया के बड़े सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं जिनसे इतने टॉप ऑफिशियल्स जो हैं वो अलग से मुलाकात करके सिक्योरिटी उमूर के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। जाहिर बात है कि ही इज अ पॉलिटिशियन, ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी और चेयरमैन है, तो उनसे पॉलिटिकल बात ही हुई होगी, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन अब हुकूमत के जो लोग हैं, इरफान सिद्दीकी साहब, राना सनाउल्लाह साहब, सब जो हैं हुकूमत हिल चुकी है इस एक खबर से, और अब वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। एक जानिब तो इरफान सिद्दीकी साहब ने बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात की तरदीद करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ के एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। फिर इस सबके अंदर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि इनकी तरफ से सियासी मुतालबात पेश करने की कोशिश की गई है, इनको बताया गया है कि ये मुतालबात वहां पेश करें जहां करने हैं, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ये कौम को गुमराह कर रहे हैं। अब यहां पर राना सनाउल्लाह साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें मैं आपको यह बता दूं, इन्होंने कहा कि ऑपोजिशन मैंडेट वापसी के मुतालबे से दस्तबरदार हो गई है, इन्होंने अपने चार्टर ऑफ डिमांड में मैंडेट वापसी को शामिल नहीं किया। और इस सबके अंदर मैं आपको यह बता दूं कि राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पीटीआई ने चार्टर ऑफ डिमांड हमें देने से पहले मीडिया
मीडिया पर जारी किया। शहबाज शरीफ तहरीरी मुतालबात पर एक कमेटी तश्कील दे चुके हैं। कमेटी में तमाम इत्तेहादी और पीपल्स पार्टी भी शामिल है। कमेटी पीटीआई मुतालबात का जायजा लेकर जवाब देगी। कमेटी मुतालबात पर जो जवाब देगी वो हतमी होगा। उन्होंने बताया कि पीटीआई ने किसी मुकदमे की एफआईआर साथ नहीं दी और ना ही किसी कारकुन का नाम दिया है। हमने पीटीआई से सियासी मुकदमात में कैद कारकुनों की तफसील मांगी थी, लेकिन इन्होंने किसी सियासी कारकुन का नाम नहीं दिया और ना ही किसी सियासी मुकदमे का हवाला दिया। यानी कि इन्होंने मुज़ाकरात के तीसरे दौर के बाद एक तरह से अटैक किया है डायरेक्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर। लेकिन यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि शेख वकास अकरम जो हैं उन्होंने कहा है कि आप मुज़ाकराती कमेटी के नाम पर कौम को बेवकूफ बना रहे हैं। पीटीआई अपने किसी भी मुतालबे से पीछे नहीं हटी। शेख वकास अकरम ने कहा कि इंसाफ के लिए आखिरी दरवाजा भी खटखटाएंगे, हम लड़ते रहेंगे और हर फोरम पर जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने तमाम सियासी पार्टियों के साथ एंगेज किया, आपके साथ नहीं किया क्योंकि आप चोर हैं, हम आपको फरार होने की इजाजत नहीं देंगे। अब इस सब के अंदर शेख वकास ने कहा कि राना सनाउल्लाह को तफसीलात दोबारा दे देंगे। हमने तमाम मुतालबात तहरीरी तौर पर हुकूमत के सामने रख दिए हैं। हुकूमती वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैरान कुन और मुज़िक्का खेज बातें की। वुज़रा खत पढ़ लेते तो शायद मुनासिब होता। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि जुल्म, जबर और फस्तायत के दौर में भी पार्टी को नहीं तोड़ा जा सका। पीटीआई अपने मुतालबात से ना पीछे हटी है और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मुतालबात से पीछे हटेगी। अब जरा आ जाते हैं साहबजादा हामिद रजा साहब जो हैं उन्होंने बड़ी आम तरीन गुफ्तगू की है ARY न्यूज में काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में। और पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान साहबजादा हामिद रजा साहब ने दावा किया है कि पेशावर में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात में सियासत पर बात हुई है। और वैसे भी ये कैसे हो सकता है कि सियासत पर बात ना हुई हो। अब इस सब में मैं आपको ये बता दूं, इन्होंने कहा कि पेशावर में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई। वजीर आला KP ने भी बताया कि 1-1.5 घंटे की मुलाकात थी। दूसरी अलग मुलाकात हुई, उसका चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से पूछ ले। साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि सिक्योरिटी जराए से चलने वाली खबरों पर मैं तबसरा नहीं करूंगा, अलबत्ता कुछ टिकर्स की तरदीद करूंगा। उसमें कहा गया है कि सियासत पर बात नहीं हुई, मैं इसकी तरदीद करूंगा। मेरे ख्याल है कि मोहतात होकर मैं ये कह रहा हूं और बहुत तरीके से ये बात कह रहा हूं, मामलात को खराब किए बगैर सिर्फ इतनी बात मैं कर सकता हूं कि बिल्कुल आर्मी चीफ के साथ बैरिस्टर गौहर की मुलाकात में सियासत पर बात हुई है। उन्होंने बताया कि पहली मुलाकात सिक्योरिटी मामलात से मुतल्लिक थी, जबकि दूसरी मुलाकात में मैं नहीं था, इसलिए कमेंट्स नहीं कर सकता। बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर मुलाकात में शरीक थे। जाहिर बात है इसके एग्जैक्ट मदरजात वही बता सकते हैं। लेकिन इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि साहबजादा हामिद रजा ने फिर से वही बात की कि जो हुकूमती वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो उनसे पूछे जो इस वक्त परेशानी का शिकार है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेहरे की परेशानी देख लें। हुकूमती रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के 2 मुहर्रिकात हैं। एक मुलाकात की बाज़गश्त थी, इस वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और दूसरी कोशिश थी कि तहरीरी मुतालबे में इमरान खान साहब की रिहाई का जिक्र हो ताकि ये NRO का बयानिया बना सकें। और इस सब के अंदर ये इन्होंने लहराने थे तहरीरी मुतालबात, लेकिन हमने इन्हें ये मामला जो है इनके हाथ में नहीं दिया। अब यहां पर नाज़रीन किराम मैं आपको ये बता दूं कि कप्तान जो है उसने एक जानिब तो ये बात कर दी है कि ये मुलाकात खुशाइंद है, लेकिन इतना भी मामला सादा नहीं है। उससे पहले ये मैं आपको बताता चलूं कि इमरान खान साहब जो है उन्हें अगर 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में सजा हो भी जाती है तो सिस्टम की तरफ से और जो कुछ ऑफर्स हैं पीटीआई को वो यही है कि इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल कर देते हैं अगर बनी गाला नहीं जाना, और कुछ उनके लिए जेल के अंदर जो मुश्किलात हैं वो कम कर दी जाएं। ये भी एक ऑफर है और ये हुकूमती सहाफ़ी भी बात कर रहे हैं कि इसकी बाज़गश्त है। इवन फिर ये भी है कि जी अगर आपको 190 मिलियन पाउंड केस में सजा हो भी गई और आप उसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील में चले गए तो फिर हम उतने रिगरस तरीके से उस अपील के खिलाफ दलाइल ही नहीं देंगे, चैलेंज ही नहीं करेंगे, आपके लिए आसान हो जाएगा चीजें और आप हाईकोर्ट से उस सजा को खत्म करवा दीजिएगा। हम चूंकि अपना केस जो है उसे कमजोर कर देंगे। ये सारी ऑफर्स इस वक्त मौजूद है, लेकिन कप्तान जो है उसने एक बहुत वाज़े और दो टोक पोजीशन अपनाई है, और ये जो पोजीशन इमरान खान साहब ने अपनाई है ये इस जानिब एक इशारा है कि कप्तान मुज़ाकरात चाहता है और एस्टैब्लिशमेंट से भी बातचीत चाहता है, लेकिन कप्तान इस वक्त किसी भी तरह से पीछे अपने मौक़िफ़ से हटने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा। अब फौज का एक ही मौक़िफ़ है कि 9 मई के ऊपर माफी मांग ले, और इवन कुछ जरा ये कह रहे हैं कि डायरेक्टली नहीं मांगनी तो हल्की फुल्की कोई बात करके बस कुछ तो आगे बढ़े ना मामला। अब इसमें इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने सहाफियों से अडयाला जेल में जो गुफ्तगू की है वो बड़ी अलार्मिंग है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी खतरनाक बातें की हैं। खान साहब ने कहा कि मेरे से अब आपकी यहां जेल में ज्यादा देर मुलाकातें नहीं होंगी क्योंकि मेरे पास मैजिक बॉल है जो मुझे पहले बता देती है, यानी कि अब इमरान खान साहब से लंबी मुलाकातें नहीं होनी और खान साहब को पहले से ही पता है क्या होने जा रहा है। फिर खान साहब ने कहा कि मेरी अपील है कि कल हर हाल में अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला सुनाएं। ये जजेस की जिम्मेदारी है कि तहकीक के बाद सजा देंगे, मैं उस सजा के रास्ते में क्यों खड़ा हूंगा भाई, मैं उस रास्ते में क्यों रुकावट डालूंगा। मेरी दरखास्त है कि खुदारा ये सजा एज सुन एज पॉसिबल मुझे सुना दे। इमरान खान साहब ने एक जानिब तो ये बातें की, वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने जो एक स्टेटमेंट दिया आई थिंक वो पूरे का पूरा मंजरनामा एक मरतबा फिर बदल देती है। इमरान खान साहब ने से जब पूछा गया कि आप माफी मांगेंगे, आपसे 9 मई के मामलात पर माफी का भी मुतालबा है ये भी, तो इमरान खान साहब ने कहा कि आर्मी चीफ और फौज जो है वो हमसे माफी मांगे।
और उन्हें हमसे माफी मांगनी चाहिए। हमारे लोगों को पकड़ा है, हमारे लोगों को फेंटे लगाए हैं, हमारे लोगों को मारा है, तो माफी भी हमसे मांगनी चाहिए। अब कप्तान की जो ये स्टेटमेंट है, ये इस जानिब एक इशारा है कि मुज़ाकरात और गुफ्तगू के बावजूद इमरान खान साहब जो है वो अपने सख्त नैरेटिव से पीछे हटने के लिए या उस पर किसी भी तरह का अपेरेंटली जो इस वक्त हम देख रहे हैं कॉम्प्रोमाइज करने पर इमरान खान साहब जो है वो इस वक्त हमें बिल्कुल भी कतन अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस राजी नजर नहीं आ रहे कि वो इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज करें। तो एक अगर हम बर्ड आई व्यू देखें तो हमें चीजों का मोहतात अंदाजा हो जाता है कि कौन कहां पर खड़ा है और कौन अपनी पोजीशन जो है उससे हटने के लिए तैयार नहीं है और कौन अपनी पोजीशन में लचक दिखा रहा है। और ये जो मैं बात कर रहा हूं इसमें गवर्नमेंट कहीं पर नहीं खड़ी, क्योंकि वो स्टेक होल्डर है ही नहीं। वो ना 3 में ना 13 में है। 2 ही स्टेक होल्डर है इस वक्त मुल्क के अंदर, एक एस्टैब्लिशमेंट है और एक इमरान खान है। एक के पास ताकत है, दूसरे के साथ अवामी पजीराई है, जाहिर बात है। एंड दिस इज अ रियलिटी। और एस्टैब्लिशमेंट भी एक पॉलिटिकल रियलिटी है, इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। 76 साल तारीख कोई एक साल में नहीं बदल सकती। एंड दिस इज ऑल्सो अ रियलिटी, इसे भी हम इग्नोर कतन नहीं कर सकते। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।